हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हमारी सुबह होती है चाय के साथ, राइट, ऑफ कोर्स पूजा वगैरह करके। ठीक है, तो मैंने सुबह उठ के नहा धो के अच्छे से पूजा कर ली है। उसके बाद मैंने चाय बनाना शुरू करा। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाई जाए, है ना, कि चाय कैसे बनाते हैं। आती है चाय बनानी? नहीं आती अभी तक? चाय बनाना सीखो, ओके। तो मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैं अपना पढ़ने बैठ गई थी। तो मैंने अपना स्लॉट स्टार्ट किया था, है ना। तो सबसे पहले मैंने अपनी डेट डाली और फिर मैंने अपना डे डाला, है ना। उसके बाद हम देखेंगे हमारा टारगेट। तो फिर मैंने अपना टारगेट देखना स्टार्ट किया। तो आज है हमारा डे 22 ऑफ 100 डे सिलेबस कंप्लीट चैलेंज और डेट है आज 12 अप्रैल 2024, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने टारगेट्स के साथ। तो जीके में हमें सबसे पहले मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर दिया है हमने, जैसे कि पता है। इसमें हमें डिक्लाइन ऑफ मुगल और ब्रिटिश एंट्री करना है। डिक्लाइन ऑफ मुगल में मुगल एम्पायर के साथ कर चुकी हूँ, तो मुझे ये नहीं करना है। आपने नहीं करा है तो कर लेना। और मेरे को आज ब्रिटिश एंट्री करना है ना। तो हिस्ट्री में हमारे पास ये है। देन आज से हमारा सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, वो है ज्योग्राफी, राइट। तो इसमें आज हमें इंट्रो ऑफ इंडिया करना है, यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से। देन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करेंगे इसमें, ओके। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से। तो इसमें हमें करना है इंडिया का इंट्रो ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद बात करें स्टैटिक की। तो स्टैटिक में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और उनकी जो थीम्स हैं वो करना है हमें। ये है हमारा पार्ट 1। तो अभी हमें पार्ट 1 कंप्लीट करना है स्टैटिक में, ओके। बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमें वर्ड फॉर्मेशन करना है। तो मेरा ये वैसे हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बात करें इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमें मॉडल्स करने हैं। मॉडल्स का पार्ट 1 करना है। वोकैब 641 to 680 करनी है। और रीडिंग में आज से हम प्रीपोजिशन लर्न करना स्टार्ट करें। तो आज हमें 5 प्रीपोजिशन लर्न करनी है, ओके। मैथ्स में टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 1 करना है। तो ये स्टार्ट करेंगे आज से हम। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्लॉट विद आर जीके। तो हम जीके से अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं, जो कि होता है हमारा हिस्ट्री का, है ना। तो हिस्ट्री में आज हमें ब्रिटिश एंट्री स्टार्ट करना था। उसके अंदर मैंने पहले पुर्तगीज़ पढ़ा, उसके बाद मैंने फिर डच पढ़ा, फिर मैंने ब्रिटिश पढ़ा, फिर मैंने डेनिश पढ़ा, देन हमने फ्रांसीसी पढ़ा, है ना। तो इस तरह से हमने इस सीक्वेंस वाइज पढ़ा। इसमें हमने यही सारी चीज़ें देखी कि कौन कब आया था, क्या क्या लाया था, क्या क्या लाया, मतलब कि उनके आने से इंडिया में किस किस चीज़ों का आगमन हुआ, ये सारी चीज़ें देखी हमने। तो या दैट्स इट फॉर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आज हमने खाली इतना ही कवर करा है, मतलब इन सब का ब्रिटिश एंट्री हमने स्टार्ट कर दी है। अब देखते हैं हम कल क्या करते हैं, ना। तो जो जो चीज़ें होंगी वो हम कल देखेंगे। आज हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है कि इनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना, इस तरह से हमने इसमें करा है। उसके बाद हम अपना सेकंड सब्जेक्ट लेते हैं, जो है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। तो आज से ही हमने ये स्टार्ट करा है। तो इसमें हमने इंट्रो पढ़ा इंडिया का, ठीक है। तो इंट्रो में पहले हमने वही पढ़ा जो हेमिस्फेयर थे, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड, और जो इसके नेबर कंट्रीज़ है ना। तो ये सारा इसके इंट्रो में आता है। कल से हम इसकी फिजियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, यानी कि माउंटेन्स हो गए, पासिस हो गए, डैम्स हो गए, ये सारी चीज़ें, रिवर सिस्टम हो गया, ये सारा हमारा कल से स्टार्ट होगा। आज हमने खाली बेसिक इंट्रो लिया है, ओके। तो ज्योग्राफी के बाद हमने उठाई अपनी स्टैटिक की बुक। तो स्टैटिक हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो स्टैटिक में सबसे पहले तो मुझे मिला ही नहीं यार कि कहाँ है डेज़। मैंने दो बार देखे, नहीं मिला। लेकिन इसके अंदर ना डेज़ एंड वीक्स के नाम से हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट डेज़ एंड वीक्स, राइट। तो मैंने फिर मिल गया। तो फिर मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया था इसमें। तो इसमें मैंने आज जैन, फेब एंड मार्च, ये 3 जो है मंथ्स कवर करे हैं इसमें, जैन, फेब एंड मार्च। तो मैंने इसके मतलब स्टार्ट करा था। पहले मैं खाली यही कर रही थी कि जो इंपॉर्टेंट डेज हैं और कब कब इनकी डेट्स है ना। लेकिन फिर मैंने सोचा यार थोड़ी बहुत थीम्स ही है वो भी लर्न कर लो। तो फिर मैंने इसकी थीम्स भी लर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो या दैट्स इट फॉर आर स्टैटिक। तो स्टैटिक में मैंने यही कवर करा है ना। वहाँ बट लर्न करने में टाइम लग गया यार, मतलब लर्न करा ना तो टाइम लग गया। तो उसके बाद मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया। तो रीजनिंग में मेरे को आज वर्ड फॉर्मेशन करना था। तो उसमें तो वैसा कुछ नहीं था यार, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने लायक तो थे ही नहीं। तो मैंने सोचा यार क्वेश्चन ही लगा लिए जाएँ। तो मैंने इसके 30 क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करे, है ना। तो मैंने इसके 30 क्वेश्चंस लगाए। तो इसमें से 30 में से मेरे 30 ही अटैम्प्ट थे, 27 में राइट थे और रॉन्ग मेरे थे। इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा, ना। अब आप सोचते होंगे कि यार ये रफ तो दिखाती नहीं है। तो यार मैं रफ इस पर करती हूँ, कैसे दिखाऊँ रफ, है ना। तो इसमें मैं करती रहती हूँ और ये बंद होता रहता है ना। तो इस वजह से मैं रफ नहीं दिखा पाती। तो सो दैट्स इट फॉर आवर रीजनिंग। तो रीजनिंग के बाद हमने अपना स्लॉट मार्क किया रीजनिंग का, जो था हमारा सेकंड स्लॉट। देन इसके बाद हमने अपना इंग्लिश स्टार्ट किया। तो इंग्लिश में आज जो था हमारे पास वो था क्या, मॉडल्स, राइट। तो आज मैंने मॉडल स्टार्ट करा। पहले तो मैंने मॉडल का बेसिक करा। बेसिक के बाद मैंने जो है मॉडल्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो मॉडल्स में मैंने आज ऐसा कुछ नहीं करा इंपॉर्टेंट, मैं सही बताऊँ तो खाली मैं इनको रीड कर रही थी, है ना। तो दैट्स इट फॉर मॉडल्स। आज मैंने मॉडल्स में आई थिंक 2-3 मॉडल्स करे हैं।
तो बस यही था मेरा आज इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में मैंने आज इतना ही कवर करा है। इंग्लिश के बाद मैंने अपना थर्ड स्लॉट मार्क किया जो होता है इंग्लिश का। तो इसको मार्क करने के बाद मैं चली गई थी छत पे, है ना। तो छत पे जाके मैंने जो है थोड़ा सा मैंने देखा कि अच्छा मौसम हो रहा है यार, तो थोड़ा व्यू कैप्चर कर लेना चाहिए, है ना। सही है ना। यार देखो पता है कितने सारे देखो घर है आसपास, है ना। तो बिल्कुल ऐसा पिच्चा पिच्चा सा लगता है। इसीलिए मुझे जो है खुला आसमान एकदम पसंद है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है खुला आसमान। इतना खुला खुला रहता है ना, इतना प्यारा लगता है। एकदम ऐसा लगता है कि फ्री हो गए, है ना। एकदम फ्री महसूस होता है। इसलिए मैं रोज़ छत पर जाती हूँ, ठंडी ठंडी हवा लेती हूँ। सुबह भी लेती हूँ और शाम को भी लेती हूँ। तो आप भी लेकर ओके। इसके बाद मैंने जो है क्लास ली अपनी मैथ्स की। तो मैं छत पर बैठ के ही क्लास ले रही थी मैथ्स की। तो ये जो क्लास थी वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की थी, है ना। तो मैंने बस यही करा। फिर हमने अपना फोर्थ स्लॉट मार्क किया। फोर्थ स्लॉट मार्क करके हमने क्या करा आज फोर्थ स्लॉट में टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड इसका पार्ट 1 आज हमने कंप्लीट कर लिया है ना। तो यही था अभी तक हमारे टारगेट में। तो मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है ना। फिर टारगेट कंप्लीट करके मैंने क्या करा सोचो। कुछ नहीं करा यार। मैं हर रोज़ भूल जाती हूँ ना अपना टारगेट फिल करना। तो मैंने वही करा, है ना। तो आज तो मेरा टारगेट चार्ट बना भी नहीं हुआ था क्योंकि मैंने कल नहीं बनाया था। कल हमारा एनालाइज डे था ना, तो मैंने नहीं बना पाई थी। तो मैंने आज अपना टारगेट चार्ट बनाया सबसे पहले। तो मैंने इसके अंदर वही स्लॉट्स रखे अपने जो हमारे होते हैं। पहला होता है हमारा जीके का, फिर होता है हमारा रीजनिंग का, फिर होता है हमारा मैथ्स का, फिर होता है हमारा इंग्लिश का। देन मेरा एक रीडिंग का होता है। रीडिंग के बाद पेंडिंग होता है। पेंडिंग एक टाइम का होता है। पेंडिंग मतलब जो हमारा काम पेंडिंग रह जाता है ना, तो मैं उसमें लिख देती हूँ जिससे कि मैं आगे उसको ऐड कर सकूँ ना। फिर इसके बाद मैंने अपनी डेट मार्क करी। डेट मार्क करके तो आज हमारा हो गया ख़त्म। फिर मैंने अपना सारा सामान समेटा, यानी कि सही से रखा। फिर मैंने पानी वानी पिया। पानी वानी पी के मैंने अपना टेबल साफ़ करा क्योंकि ये फिर ना छूटता नहीं यार, बाद में करते हैं ना तो छूटता नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपना अगले दिन का टारगेट, यानी कि डे 23 का टारगेट, या हमें डे 23 पे क्या करना है ना। तो हिस्ट्री में हमें 1857 का रिवॉर्ड करना है। जियो में माउंटेन्स करने हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों के माउंटेन्स करने हैं। स्टैटिक में इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स का पार्ट 2 करना है। तो ये है हमारा स्टैटिक का। फिर हम आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में हमें डिक्शनरी करनी है। डिक्शनरी में कुछ नहीं पढ़ने लायक, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे हम ओके। इंग्लिश में मॉडल्स का पार्ट 2 करना है। वोकैब 680 to 700 करनी है। रीडिंग में प्रीपोजिशन 6 करनी है ना। तो आज हमने 5 प्रीपोजिशन करने का हम 6 करेंगे ओके। मैथ्स में एसटीई का पार्ट 2 करना है ओके। इसके बाद मैंने कचौड़ी खाई, मतलब मेरे फास्ट है ना, तो ये कुटू काटिक कचौड़ी है और ये आलू की सब्ज़ी है। तो बना लेते हैं हमारे यहाँ पे। तो फिर मैंने ये खाई। फिर इसके बाद हमारा आज का पूरा डे इस तरह से बीता। तो आप करते हैं आपको बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट गाइस। कल मिलेंगे ओके, बाय।